हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैन आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे जो सबसे खतरनाक, सबसे डरावनी चीज है हर एक मनुष्य के लिए, मृत्यु। बहुत सारे लोग डरते हैं इस धरती पे मौत से। बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो मृत्यु निश्चित है। जैसे जन्म पक्का है वैसे मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि हमारे जन्म के साथ हमारे मृत्यु की तारीख भी लिख दी गई है। और मृत्यु अंत नहीं है दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, नई शुरुआत है जीवन की। और ये वचन हमें बताता है, यशायाह अध्याय 25 का वचन 8 कहता है, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। और यहोवा जो कहता है वो करता है, वो इंसानों जैसा झूठा परे भी नहीं है। ये वचन हमें 3 बातों का आश्वासन देता है। पहली, मृत्यु का अंत। परमेश्वर मृत्यु को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जो मानव जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, आंसुओं को पोंछना। परमेश्वर अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ देगा, यानी उनके सभी दुखों का अंत हो जाएगा, सभी कष्टों का अंत हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तीसरा, परमेश्वर का वादा। ये परमेश्वर का एक निश्चित, एक कन्फर्मेशन, एक पक्का वादा है जो उसके प्रेम दया को दिखाता है, दर्शाता है। तो मृत्यु अंत नहीं है प्यारो, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये भजन संहिता में दाऊद ने कहा है, अध्याय 16 वचन 10 में। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को इस अधोलोक में, ये संसार जो है ना, इस पीड़ा में भरा हुआ संसार है, उसमें नहीं छोड़ेगा। जो गहरा ये अधोलोक, जिसे शौल कहा जाता है, जो निगलने के लिए बैठा हुआ है, उसमें हमें हमारा परमेश्वर प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। यही वचन दाऊद ने पुराने नियम में कहा और यही वचन सेम इस वचन की घोषणा पर पतरस ने नए नियम में की, जब वो यहूदियों के सामने प्रचार कर रहा था। तब कहा था उसने, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 27। देखिए, भजन संहिता 16:10 में भी सेम बात कही है दाऊद ने, और प्रेरितों के काम 2:27 में भी सेम बात कही है पतरस ने। तो ये बात जब दोनों युगों की है, जब यीशु मसीह जी उठा, महिमा की देह में जी उठा, वो बिना दरवाजा खोले अपने शिष्यों के बीच में खड़ा था। जब पुनरुत्थान के बाद ये वचन बताता है हमें, ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। लूका अध्याय 24 का वचन 36 से 40 ही हमें बताता है कि परमेश्वर जब पुनरुत्थान के बाद वापस आया था, अपने शिष्यों के बीच में आया, तो डायरेक्ट उनके बीच में आके खड़ा हो गया था। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? परंतु वे घबरा गए, वो डर गए और वो समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपना हाथ और पाँव दिखाया। और ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है ना, मेरे जीवन में तो होता है। वो हमारे पास, हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वो आत्मिक आंखें नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है, आत्मिक कान नहीं है। हमारा जो हृदय है ना, हमारा जो दिल, आग भरा हुआ नहीं। हम ढूंढ नहीं रहे, हम तलाश नहीं कर रहे, हम पाना नहीं चाह रहे, परमेश्वर के पीछे हम भाग नहीं रहे और डर में हम जीवन बिता रहे। हम हमारा पूरा जीवन, मेरा जीवन अगर मैं बताऊं तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ नहीं डरना चाहिए, वहां भी मैं डरती थी। और आज भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं जूझ रही हूँ, जिससे मैं, डर है ना मेरे जीवन में खा जा रहा है मुझे। जो परमेश्वर है ना, डर को निकाल फेंकता है। बाइबल में कई जगह पे लिखा हुआ है, जैसे साल के 365 दिन है तो 366 टाइम लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हर बार हमें आश्वासन देता है, हमें बताता है, जताता है कि मत डरो। मुझे तो बार बार यही वचन आता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिष्य उसकी कही हुई बातों को भूल गए। उसने कहा था, कई बार कहा था जब वो साथ में था, कि वो मारा जाएगा और फिर जी उठेगा, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए थे, उनको समझ नहीं आई थी, जैसे हम नहीं समझे थे बहुत सारी बातें, आज भी नहीं समझते। परमेश्वर जो हमारे जीवन में करता है, कहता है, हम में से कितने लोग हैं जो इन बातों को समझते, सराहते हैं और उसको धन्यवाद करते हैं। उसी प्रकार उस वक्त उसके शिष्यों को भी जो यीशु मसीह कह रहा था वो समझ में नहीं आया था। मरकुस अध्याय 9 का वचन 31 और 32 कहता है, क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था
कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो मरने के 3 दिन बाद फिर से जी उठेगा। पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। जैसे मैंने बताया ना कि मेरे जीवन में बहुत सारी जगह मैं डरती थी और आप सब कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से डरते ही जरूर होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो ना डरता हो, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी उम्र का क्यों ना हो जो डरता ना हो, किसी न किसी कारण से किसी न किसी बात से घबराता है। हम सबके जीवन में दुविधा ये है कि सत्य सामने होते हुए भी हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम उसे मानते नहीं। और सत्य सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह, लेकिन उसे स्वीकारना इतना कठिन है लोगों के लिए कि बाप रे तौबा ही तौबा है, पूछो मत। मृत्यु के भय से जीवन जो है मसीह के द्वारा है उसे खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सत्य को नहीं जानना है, सत्य को नहीं स्वीकार करना है, सत्य को नहीं परखना है। तुम और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। इफिसियों अध्याय 1 का वचन 18 से 21 से हमें बताता है कि परमेश्वर क्या चाहता है और उसकी सामर्थ हमारे जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। ये परमेश्वर ने कहा है और उसका कहा हुआ हर एक वचन ताया हुआ है और वो पूरा हुए बगैर रहता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आदि से अंत तक परमेश्वर एक समान है, वो अल्फा और ओमेगा है। वो जो कहता है वो होगा ही। हमारा परमेश्वर कमजोर परमेश्वर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें अपना जीवन अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर पर आश्रित डिपेंड निर्भर करना होगा, पूरा 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 समर्पण करना होगा, जो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समर्पण करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि समर्पण का मतलब होता है कि हमें अपने आप को सच्चाई के रास्ते पे चलाना होगा, हमें पवित्र रहना, परमेश्वर के कहते हैं ना जो भय मानना उसका, इस संसार का भय नहीं, लोगों का भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्यारो। संसार का भय रखने वाला परमेश्वर का भय रख ही नहीं सकता है। तो हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए, संसार का भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का भय ज्ञान और बुद्धि की शुरुआत होती है। तो वचन जो हमें बताता है, वचन कहता है रोमियो अध्याय 6 का वचन 8 से 14 कहता है, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ हम जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन, हालेलुया। ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। समझो प्यारो क्या वचन कहना चाह रहा है। पाप के लिए मरना है, पाप के लिए मरना है, पाप को छोड़ना है, परमेश्वर के लिए जीवित रहना है। परमेश्वर के लिए जीवित तभी रहेंगे जब उसके वचनों का मनन करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे और इस संसार की अभिलाषाओं में हम नहीं फंसेंगे। इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठाकर जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कितना स्पष्ट, कितना क्लियर बताता है कि हमें किस चीज के अधीन होना है, व्यवस्था के नहीं। हमें अनुग्रह, जो परमेश्वर पिता से हमें अनुग्रह मिला है, उसके अधीन होना है हमें। तो हम हर एक चीज से कहते हैं ना, हर एक जो व्यवस्था में है इस संसार की, उसमें से निकलकर पवित्र जीवन जिएंगे। वैसे ही रोमियो अध्याय 8 का वचन 38 और 39 कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्ग, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर देखिए स्पष्ट बता रहा है कि जो मृत्यु है ना, जिसका भय है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि मृत्यु अंत नहीं है, नई शुरुआत है। तो जो हमारे पापों का जीवन है उसको हमें मृत्यु देके पवित्र जीवन जीना है। हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि की बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। अगर हमारा चुनाव सही है तो हम परमेश्वर को चुनते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को चुनते हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उसका मनन करते हैं, तो हम परमेश्वर की कही हुई हर एक बात जो वो कहना चाहता है उसका अर्थ समझेंगे, उसके मुताबिक हम हमारे जीवन को ढालेंगे, मोड़ेंगे और मृत्यु का भय हमारे जीवन से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु जैसे परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय पाई है, वो जी उठा है, हम भी मसीह के साथ जी उठते हैं। हमारा जीवन भी परमेश्वर के साथ बहुत सारी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है, हमारे आंसुओं से मुक्त हो जाता है। और इस संसार जो है ना कलेश से भरा हुआ है, इस कलेश भरे संसार से हमारा जीवन जो है ना निखालसता की और परमेश्वर के आनंद में, सदा आनंद में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर में स्थिर रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। मृत्यु का भय निकाल कर परमेश्वर के लिए जीवन जीना शुरू करो और पाप में जीवन जो इस संसार की अभिलाषाओं में फंस कर जो मृत्यु उसे देना है। मृत्यु का अर्थ ये नहीं कि भाई जाके अपने आप को खत्म कर देना है, नहीं। हमें हमारा जो जीवन है, हमारी जो आदत है, बुरी बिहेवियर है, गंदी बात है, उन सारे पापमय बिहेवियर को, सारी आदतों को मृत्यु देना है, आदतों को मृत्यु देना है। परमेश्वर में नया जीवन प्राप्त करना है, परमेश्वर में नया जीवन जीना है, परमेश्वर के साथ हमें जीना है और पवित्र जीवन जीना है, वचनों के अनुसार जीना है, आधीन रहना है, आज्ञाकारिता में रहना है। तो मृत्यु का अंत है, ये नई शुरुआत है परमेश्वर के साथ जीने की। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।